कि लोगों पर मैं राज करूं, कि मैं एमएलसी बन जाऊं, कि मैं एमपी बन जाऊं, मैं अखिलेश जी के लिए ये काम करूं तो अखिलेश जी कल मुझे जो है राज्यसभा में भेज दें। तो कितना महान है जो इस देश को 10 करोड़ बौद्ध देने वाला है 2025 तक। अगर इस देश में 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध हो गए फिर तो सब कुछ अपना है। बस इतनी सी बात, और ये बात क्योंकि आपको अच्छी लगती है, आपको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए आप बोलिए उस व्यक्ति के पीछे पीछे, बिना यह जांच किए कि यह व्यक्ति 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध कैसे बनाएगा। इसके पास स्वयं कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो समाज में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। स्वयं क्या यह बौद्ध धर्म के तत्वों को जानता है, क्या यह धर्म को जानता है? हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बुद्ध के धर्म को जानेगा। खड़े होंगे, फोटो जाना चाहिए माता जी के साथ। और जब मैंने ये वीडियोस बनाना आरंभ किया तो उसकी जब भनक इन लोगों को लगी तो आप जानेंगे कि उसी समय से राजरत्न अंबेडकर ने ये जो भिक्खु समुद्र रत्न है इसका साथ छोड़ दिया। तब से आप किसी भी कार्यक्रम में राजरत्न अंबेडकर को सुमित्र रत्न के साथ में नहीं देखेंगे। इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को अपने से जानना चाहिए। ये मेरे कहने से कि जय भीम प्रकाश एक व्यक्ति की आलोचना कर रहा है तो उसको हम स्वीकार कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या भिक्खु को अपने धार्मिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बड़े बड़े चेहरों को बुलाना चाहिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि देखिए मेरी इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, देखिए मेरे कार्यक्रम में ये लोग भी आ रहे हैं। अगर नीलम बौद्ध जी इस समाज के पक्ष में काम करती हैं, इस समाज के लिए काम करती हैं, और कोई व्यक्ति अगर नीलम बौद्ध जी के ऊपर FIR दर्ज कराता है तो दोनों व्यक्ति तो सही नहीं हो सकते। या तो नीलम बौद्ध जी गलत हो सकती हैं या फिर वह सुमित्र रत्न गलत हो सकता है। समाज को कम से कम इतनी सी बात तो सोचनी चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सुमित्र रत्न ने FIR दर्ज कराई उनके नाम, जैसे कि नीलम बौद्ध, तो उनका नाम उन्होंने लिया उसमें नीलम जाटव, राहुल नागपाल राहुल जाटव, एडवोकेट प्रदीप अशोक, तो उनका नाम लिया एडवोकेट प्रदीप जाटव। जय भीम। तो इस नमो बुद्ध। साथियों आज एक विषय पर चर्चा करेंगे और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि अगर समाज में कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हों तो फिर समाज के जागरूक लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें चुप हो जाना चाहिए और चुपचाप जो हो रहा है वह होते देना चाहिए? या फिर एक और बात कही जाती है, अक्सर हम सुनते हैं कि आप जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनसे बड़ी लकीर खींच कर दिखाइए। आप सही काम करके उनसे बड़ी लकीर खींच कर दिखाइए। साथियों जो दूसरी बात है वो ज़्यादा अच्छी है। अगर दूसरी बात ज़्यादा अच्छी है तो हमें उस पर निसंदेह काम करना ही चाहिए। लेकिन साथियों मुझे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बात याद आती है। वह बात है 18 मार्च सन 1956 को आगरा की भूमि से उनके भाषण में कही गई। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़े कष्ट सहन करके, बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करके, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार को बर्बाद करके यहाँ तक लाया हूँ। अगर तुम इस कारवां को आगे ना ले जा सको तो इसे यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी सूरत में इस कारवां को पीछे मत जाने देना। तो साथियों कई बातें हमारे सामने आई हैं। अब उन बातों में से कब और कौन सी बात को हमें चुनना है, इस बात पर हमें आज थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। अगर हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा काम ना कर पाएँ, कुछ महान कार्य ना कर पाएँ, तो कम से कम यह उन लोगों की ड्यूटी बनती है जो लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, कि कम से कम जो समाज का अहित कर रहे हैं, जो सामाजिक आंदोलनों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को आगाह कराया जाए। तो इसी श्रृंखला में आज मैं एक तथ्य लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, और मुझे लगा कि उस तथ्य से मुझे आप लोगों को जागरूक करना ही चाहिए। तो साथियों बात आज से 1-1.5 साल पहले की है।
एक सुमित रतन नाम के व्यक्ति ने नीलम बौद्ध जी पर और उनके चैनल NB न्यूज़ 24x7 पर एक FIR दर्ज कराई। एक नहीं बल्कि 2 कराई। एक तो उन्होंने स्वयं कराई और एक उनकी जो महिला मित्र है उसके द्वारा गाज़ियाबाद के खोड़ा थाने में कराई गई। और साथियों, यह FIR क्यों दर्ज कराई और उस FIR में क्या था, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सुमित रतन ने लखनऊ के गोमती नगर थाना में FIR दर्ज कराई, उस FIR में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति को अपने पास नौकरी पर रखा और उसे 25,000 रुपये किसी काम के लिए दिए, जो कि वह 25,000 रुपये लेकर गायब हो गया। एक तो बात ये। दूसरी बात, जिन लोगों के खिलाफ सुमित रतन ने FIR दर्ज कराई उनके नाम, जैसे कि नीलम बौद्ध, तो उनका नाम उन्होंने लिया उसमें नीलम जाटव, राहुल नागपाल, राहुल जाटव, एडवोकेट प्रदीप अशोक, तो उनका नाम लिया एडवोकेट प्रदीप जाटव। तो इस तरीके से जो है एक पार्टिकुलर जाति को सामने रखकर जातिवादी शब्दों के नाम में शामिल कर कर इस व्यक्ति ने वो FIR दर्ज कराई। इस व्यक्ति ने साफ साफ उस FIR में यह भी कहा है कि मेरा यहाँ पर फ्लैट है और इस फ्लैट में मैं ये काम करता हूँ, इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन समाज आज उस व्यक्ति को एक भिक्खू के रूप में स्वीकार करता है, भिक्खू के रूप में देखता है और अपना बहुत सारा समय, अपनी बहुत सारी शक्ति उस व्यक्ति के पीछे लगाने के लिए मजबूर है। क्योंकि हमारा समाज आज भी जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, जागरूक नहीं है, उसके कारण आज वह उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। लेकिन साथियों, एक भिक्खू के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, एक भिक्खू का आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। FIR सुमित रतन ने इन लोगों पर कराई, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? नीलम बौद्ध जी को कौन नहीं जानता कि वो क्या काम कर रही हैं? क्या कभी किसी व्यक्ति ने नीलम बौद्ध जी को समाज के विरोध में काम करते हुए देखा है? कभी नीलम बौद्ध जी ने अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसा कोई वीडियो दिखाया हो, ऐसी बात आपको परोसी हो जो कि सामाजिक आंदोलनों के विरोध में हो? तो साथियों, अगर नीलम बौद्ध जी इस समाज के पक्ष में काम करती हैं, इस समाज के लिए काम करती हैं, और कोई व्यक्ति अगर नीलम बौद्ध जी के ऊपर FIR दर्ज कराता है, तो दोनों व्यक्ति तो सही नहीं हो सकते। या तो नीलम बौद्ध जी गलत हो सकती हैं या फिर वह सुमित रतन गलत हो सकता है। समाज को कम से कम इतनी सी बात तो सोचनी चाहिए। समाज सोचना चाहिए कि जो गलत है उसको दंडित किया जाए, जो सही है उसको प्रेरित किया जाए। ये समाज का कार्य है। लेकिन समाज कितना गुमराह है, कितना आलसी है, इस बात से पता लगता है कि बार बार समझाने के बाद भी आज समाज गलत लोगों के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और आज यह जानकर बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ कि आज उस सुमित रतन के साथ में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े गायक, समाज का नेतृत्व करने वाले लोग आज उसके मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम का मैंने पंपलेट पढ़ा जिसमें कि आयोजनकर्ता सुमित रतन, साथ में लिखा था भिक्खू, भिक्खू सुमित रतन। अब बताइए, क्या भिक्खू किसी कार्यक्रम का आयोजक हो सकता है? क्या भिक्खू जब कोई कार्यक्रम आयोजित करता भी है तो वह कार्यक्रम कैसा होगा? क्या वह कार्यक्रम सामाजिक होगा, राजनीतिक होगा या कुछ और होगा? क्या भिक्खू का जो कार्यक्रम है केवल और केवल धार्मिक नहीं होना चाहिए? क्या भिक्खू को अपने धार्मिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बड़े बड़े चेहरों को बुलाना चाहिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि देखिए मेरी इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, देखिए मेरे कार्यक्रम में ये लोग भी आ रहे हैं, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, इसलिए आपको इस कार्यक्रम को जो है वो स्वीकृति देनी चाहिए। अगर कोई भिक्खू कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो पहली बात तो वह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से धार्मिक होना चाहिए। दूसरा, उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े भिक्खुओं को, पहुँचे हुए भिक्खुओं को, जिनको धर्म का बहुत भारी ज्ञान हो, बहुत सूक्ष्म ज्ञान हो,
उन्हें उस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए और लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि देखिए, मैंने इन लोगों को आपको देशना देने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए आप इस कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित हों। तब तो समझ में आए कि हाँ, ये भिक्खू वास्तव में कोई धर्म का कार्य कर रहा है, समाज को धर्म के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन ये जो सुमित रतन है, ये कार्यक्रम आयोजित करता है और उसमें उन सभी बड़े बड़े चेहरों को आमंत्रित करता है। इसके साथ ही बहुत ही चालाकी से जो बहुजन मीडिया है उसको आमंत्रित करता है, ताकि इसके कार्यक्रम को जो है बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर जो है प्रोपेगेट किया जा सके, ताकि इसकी प्रसिद्धि जो है पूरे देश में सर्वत्र फैल सके और लोग इसे और ज़्यादा स्वीकृति दें। साथियों, ये व्यक्ति कभी विदेशों के टूर आयोजित करता है, कभी कहीं पर कैंपिंग आयोजित करता है। इसका केवल मकसद यही होता है कि लोगों को उस कार्यक्रम के तहत जो है अपनी तरफ आकर्षित करे। इसका मकसद कभी भी धर्म का प्रचार नहीं होता। और आपको इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को अपने से जानना चाहिए। ये मेरे कहने से कि जय भीम प्रकाश एक व्यक्ति की आलोचना कर रहा है तो उसको हम स्वीकार कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी बुद्ध के सच्चे उपासक नहीं हो सकते, कभी भी बौद्ध व्यक्ति नहीं हो सकते, कभी भी आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। साथियों, मैंने आज से 1-1.5 साल पहले आप लोगों को अपने वीडियोज़ के माध्यम से बार बार ये समझाने का प्रयास किया, जब यह व्यक्ति राजरत्न अम्बेडकर के साथ में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा था और ये सारे में गाते फिर रहे थे कि हम 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। और ये बात को लेकर राजरत्न अम्बेडकर और सुमित रतन ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। और जब मैंने ये वीडियोज़ बनाना आरंभ किया तो उसकी जब भनक इन लोगों को लगी तो आप जानेंगे कि उसी समय से राजरत्न अम्बेडकर ने ये जो भिक्खू सुमित रतन है इसका साथ छोड़ दिया। तब से आप किसी भी कार्यक्रम में राजरत्न अम्बेडकर को सुमित रतन के साथ में नहीं देखेंगे। साथियों, बातें तो बहुत सारी पता लगी हैं इस व्यक्ति के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी हैं लोगों के ज़रिए, लेकिन उन सभी बातों का हमारे पास प्रमाण ना होने की वजह से हम आपको वो बातें नहीं बता सकते हैं। हम केवल उन बातों की चर्चा करेंगे जिनको हम देखते ही पहचान लें। ये जो बात है, ये जो इसका आचरण है, ये धर्मयुक्त नहीं है, ये धर्म के अनुकूल नहीं है। साथियों, अभी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिस पर कि मंच पर सभी राजनीतिक व्यक्ति विद्यमान थे, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि आजकल बहुत चर्चा में हैं, वे भी मौजूद थे। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो यह व्यक्ति उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहले तो संकेत से कई बार इनको बैठने के लिए कहा, लेकिन ये बैठे नहीं। तो उन्होंने इसको डांटते हुए बोला कि आप वहाँ बैठिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। और आप ये स्वयं देख लीजिए, ये वीडियो जो है, ये क्लिप देखिए आप। यहाँ खड़े हो, फोटो जाना चाहिए महंत जी के साथ। पीछे हो जाओ भाई साहब। आज इस ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि तो साथियों, ये जो हरकत है, ये पहली हरकत नहीं है इस व्यक्ति की। इससे पहले जब 1-1.5 साल पहले जब मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि ये तो व्यक्ति फ़ोटोजीवी है, जहाँ भी राजरत्न अम्बेडकर जाता है वहाँ पर उसके साथ में सेल्फी ज़रूर लेता है। इसका एक काम आप ज़रूर देखेंगे कि जितने भी समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं उनके साथ में सेल्फी खींचेगा और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। यह जो आचरण है, इस आचरण से आप क्या समझते हैं, ये आप स्वयं तय कीजिए। ऐसा समाज में बहुत से लोग हैं, जो लोग कभी भी बड़े बड़े चेहरों के साथ में मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है तो वो जो है अपना सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तथागत बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि अय्या ही लाभुपनिसा अय्या ही निब्बान गामिनी एव मेतंग अभियाय बुद्ध सावको संकारंग नाभि निंदेय विवेक मनु ब्रूहे, कि जो लाभ का रास्ता है वो दूसरा है और निर्वाण का दूसरा है।
और जो बुद्ध के शासन में रत लोग हैं या भिक्खु हैं, उनको सत्कार और निंदा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक भिक्खु को चाहिए कि वो अपने विवेक में लगातार वृद्धि करता रहे। तो साथियों, इस तरह से जो है, जो सामाजिक लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए तो ये शोभा दे सकता है कि वे लोग अपनी सेल्फ़ी जो है चित परिचित लोगों के साथ में, जाने माने लोगों के साथ में अपनी सेल्फ़ी खिंचाएँ और वो सोशल मीडिया पे अपलोड करें। लेकिन एक भिक्खु के लिए, जिसको आप भिक्खु समझ रहे हैं, चीवरधारी समझ रहे हैं, उसके लिए क्या ये उचित है? आप कुछ समय से निर्णय कीजिए, क्योंकि एक भिक्खु का जो उद्देश्य है वो जीवन में निर्वाण प्राप्त करना है, लाभ कमाना नहीं है, लाभ अर्जित करना नहीं है। लोगों के साथ सेल्फ़ी खिंचवाकर उनको यह बताए कि मेरी इतने लोगों के साथ में जान पहचान है, इससे उसका क्या उद्देश्य हल होगा? उसको निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? निर्वाण प्राप्त करने के लिए तो अपने भीतर से सभी प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, इन सबको निकालना जरूरी होता है, इस पर काम करना होता है। तो साथियों, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने जो नीलम बौद्ध जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, उस FIR से एक बात और तय होती है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से सांसारिक है। उस FIR के जब कंटेंट्स आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि किसी बौद्ध भिक्खु ने कोई FIR दर्ज कराई है। और यदि कोई बौद्ध भिक्खु के खिलाफ कोई भी सांसारिक व्यक्ति, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो बौद्ध भिक्खु के विपरीत है या उसको पसंद नहीं है, तब बौद्ध भिक्खु क्या करे? इसके लिए बुद्ध ने धम्मपद में पर्याप्त मार्गदर्शन दिया है। लेकिन ये मार्गदर्शन तो उनके लिए है ना, जो धम्मपद को पढ़े, जो बुद्ध के धम्म को जाने, जो बुद्ध के धम्म में रत हो, जो बुद्ध के धम्म का पालन करने वाला हो, उसके लिए तो ये सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन जिसका बुद्ध के धम्म से कोई लेना देना ही ना हो, जो जय भीम का नाम लेने तक से घृणा करता हो, जो जय भीम बोलने वालों तक से घृणा करता हो, उस व्यक्ति से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बुद्ध के धम्म को जानेगा? तो बुद्ध ने कहा है कि अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बुद्ध ये कह रहे हैं, और ये व्यक्ति जब समाज के कुछ लोग इस पर कुछ आरोप लगाते हैं, इसकी कुछ तथ्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का काम करता है। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि बुद्ध का जो धम्म है वो क्या कह रहा है और ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है। क्या वास्तव में आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बुद्ध के धम्म के अनुसार अपना आचरण कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में बुद्ध के धम्म को कुछ अंश भी छू पाया है? साथियों, बुद्ध ने समाज को ये समझाने के लिए कि आप किसको भिक्खु समझें और किसको भिक्खु ना समझें, इसके लिए पर्याप्त संकेत दिया है। बुद्ध कहते हैं, योचे वंत कस्सावत सीलेसु सुषमाहितो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासा बम रहती। यानी कि जिसने चित्तमलों का त्याग कर दिया है, जो सील पर प्रतिष्ठित है और जो सत्य और संयम से युक्त है, वह ही कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। तो सुमित रतन जी जो हैं, क्या सील पर प्रतिष्ठित हैं? क्या सत्य बोलने वाले हैं? क्या वो असत्य नहीं बोलने वाले हैं? क्या आप जो है ये समझते हैं